देखिए, ये रिकॉर्ड तोड़, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल होगा। सभी विपक्षी पार्टियां बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से ये सरकार गरीब विरोधी, जन विरोधी सरकार गरीब पर बोझ, जनता पर महंगाई का बोझ डाल करके जनता का जीना दुर्लभ कर दिया है। गरीबों के थाली खाली है। पहले दाल गायब किया, अब सब्जी गायब है। सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। जब से ये सरकार आई है, कमर तोड़, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है मोदी जी की सरकार। इसलिए इस डबल इंजन सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है 18 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालय में गैस सिलेंडर के साथ बैलगाड़ी पर, साइकिल पर, टमटम पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन होगा और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया जाएगा। 19 तारीख को जिला मुख्यालय इसी तरह से प्रदर्शन होगा। जनता के समर्थन से ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रदर्शन होगा। महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के खिलौने बनकर रह गई है। आम लोगों की चिंता सरकार को नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थानों का सुझाव देने के लिए कल किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा। किसान 22 जुलाई से संसद के मौसमी सत्र पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के जो योजना बना रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। देखिए, किसानों की समस्या देश के सामने, केंद्र सरकार के सामने सबसे जटिल समस्या है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में पहले कहा था कि एक मोबाइल कॉल की दूरी है किसान संगठनों के बीच में और प्रधानमंत्री जी के बीच में, लेकिन आज तक किसान लगातार सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। कृषि बिल जो काला कानून है इसका विरोध कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही, हिटलरशाही ये बता रही है उनको किसानों की, नौजवानों की चिंता नहीं है। जब इस देश का किसान, अन्नदाता ही भूखा सड़कों पर है तो फिर निकम्मी नकारा सरकार को शर्म आनी चाहिए। इससे शर्मनाक स्थिति और कुछ हो सकती है। शरद पवार और प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर के राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा है कि कई लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं की पृष्ठभूमि में पीएम और रक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठकों की शरद पवार से मुलाकात हुई है। यह गलत है कि दिल्ली में पवार साहब और महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और आदरणीय शरद पवार जी देश के जाने माने वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। तो अगर राजनीतिक दलों के बीच विपक्षी पार्टियां भी अगर सरकार के पास माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई नेता मिलते हैं तो वो समस्याओं को लेकर गए होंगे, अहम बातचीत हुई होगी। जो राजनीतिक दल, शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपने पार्टी के, एनसीपी के, तो वो अगर मिले हैं तो कुछ सुझाव देने के लिए मिले, कोई मांग लेकर गए मिले, तो इसमें किसी को कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शरद पवार जी भी वरिष्ठ नेता हैं देश के और वो मिले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री से देश की समस्याओं को लेकर। इसमें कोई आश्चर्य, अचरज नहीं होना चाहिए किसी को। पंजाब में कांग्रेस संकट में है। इस बीच अमरिंदर सिंह ने रावत से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो मानेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इनका ये अंदरूनी मामला है। हर पार्टी में इस तरह का समस्या आता है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपस में सारे मसले को सुलझा लेगी
और हरीश रावत जी प्रभारी हैं पंजाब कांग्रेस के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री जी हैं, सिद्धू जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मिल बैठ करके सब लोग सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा से मिले हैं, और हमें लगता है कि पंजाब कांग्रेस में जो हलचल मची है वो सब कुछ ठीक ठाक कुछ दिनों में हो जाएगी। एक वरिष्ठ आईएएस अफसर द्वारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सहित अन्य अफसरों के खिलाफ एफआईआर करने का पहुंचे थे थाने में, उनको 5 घंटे बैठाया गया, एफआईआर नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव रैंक के हैं, वो थाने में बैठे रहते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। ये हिटलर शाही तानाशाही वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब एक आईएएस अधिकारी का एफआईआर नहीं ले रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। यह सुशासन का दावा करने वाले लोगों का हकीकत सरजमी पर। सुधीर कुमार जी आज थाना में बैठे रहे, लगातार बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन थाना प्रभारी उनका एफआईआर लेकर घूमते रहे अपने आकाओं से पूछने के लिए, इजाज़त लेने के लिए। इसके बाद भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। ये चिंताजनक है, शर्मनाक है, और ये सरकार की हिटलर शाही और तानाशाही मानसिकता दिखाती है कि किस तरह से सरकार बिहार में चल रही है। जिस तरह से सरकार बनी है उसी करनी से सरकार गिरेगी भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।